हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। यूनियन कार्बाइड कचरे के जलाने के प्रभाव को लेकर तैयारियां। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरे के निष्पादन के प्रभाव को लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम शासन के आदेश पर निष्पादन के प्रभाव पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। इससे लोगों में आई भ्रांतियां दूर होगी और कचरे से कोई नुकसान है या नहीं, इस बारे में पता चल पाएगा। जिससे लोगों में आई भ्रांतियां दूर होगी व कचरे से कोई नुकसान है या नहीं, इस बारे में पता चल पाएगा। एमपी बजट 2025 मार्च के पहले सप्ताह में बजट प्रस्तुत कर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार इसी सप्ताह में बजट भी प्रस्तुत कर दिया जाएगा, क्योंकि इसे पारित कर राज्यपाल की अनुमति से 1 अप्रैल से पहले अधिसूचित होना आवश्यक है। तभी विभागों को खर्च के लिए राशि मिल सकेगी। मार्च के पहले सप्ताह में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए विधानसभा में बजट प्रस्तुत कर सकती है। बजट सत्र ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कारण फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगा। 27 जनवरी को महू में संविधान बचाओ कार्यक्रम। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री व सिंगरौली जिला प्रभारी कविता पांडे ने 27 जनवरी को महू में आयोजित होने वाले संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर प्रेसवार्ता की, साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार एक तरफ लाडली बहन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई अभियान चला रही है, लेकिन जब प्रदेश की बेटियां महिलाएं ही सुरक्षित नहीं तो काहे की योजना। सेल्स टैक्स अधिकारी बन ट्रक रुकवाया। ग्वालियर पुलिस ने 2 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो सेल्स टैक्स ऑफिसर बनकर ट्रक ड्राइवरों को लूटते थे। ग्वालियर में दिसंबर में ऐसी ही एक शिकायत थाना सिरोल में दर्ज कराई गई थी। फरियादी ट्रक ड्राइवर ने बताया था 4 लोगों ने बोलेरो गाड़ी आगे लगाकर ट्रक रुकवाया और कागज दिखाने का बोलकर अचानक कट्टा अड़ा दिया और फोनपे पर 12,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इनमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर मेले में वोल्टास स्टॉल का हुआ शुभारंभ। ग्वालियर व्यापार मेले में वोल्टास के स्टॉल का शुभारंभ सोमवार को हुआ। कंपनी के रीजनल हेड रामकुमार सिंह एवं ब्रांच मैनेजर अनिल डिगरसे ने फीता काटकर कंपनी के स्टॉल का शुभारंभ किया। कंपनी के रीजनल हेड ने बताया कि वोल्टास के मेला स्टॉल पर कंपनी के उत्पादों की विस्तृत रेंज को उपलब्ध कराया गया है। यहां वोल्टास एयर कंडीशनर के 2 नए मॉडल जेनिथ एवं जीफायर को प्रस्तुत किया गया है। कंपनी ने कूलर के भी नए मॉडल मेला स्टॉल पर उपलब्ध कराए हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा एग्री वोल्टाइक सागर शहर से 5 किलोमीटर दूरा कनेरादेव के जंगल में इसे 15 एकड़ में स्थापित किया है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर खेती प्लांट है। इसकी खासियत है कि सोलर प्लांट लगाने के बाद भी इस जमीन का उपयोग खेती के लिए किया जा सकता है। अभी यहाँ पूरे 15 एकड़ में स्ट्रॉबेरी, हरा गोभी, शिमला मिर्च, गेहूं की खेती की जा रही है। अब अगले 1 सप्ताह में प्लांट चालू होते ही ये रोज 20,000 यूनिट बिजली का उत्पादन भी करेगा। बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद भी वहां खेती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एमपी के सरकारी स्कूलों में साइंस टीचर की 3,500 पोस्ट खाली। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विज्ञान शिक्षकों की भारी कमी है। लगभग 3,500 पद खाली हैं, लेकिन इस साल भर्ती की कोई योजना नहीं है। इससे छात्रों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। पिछले साल की बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय में सबसे अधिक छात्र फेल हुए थे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने माध्यमिक स्कूलों के लिए 7,929 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा की घोषणा की है। इन पदों पर भर्ती के बाद भी स्कूलों में 42,000 से अधिक पद खाली रह जाएंगे। एमपी नीट पीजी काउंसलिंग में फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश के 8 निजी मेडिकल कॉलेजों में
एनआरआई कोटे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का मामला सामने आया है। नीट पीजी काउंसलिंग कमेटी ने 48 डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन डॉक्टर्स पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल कर सीटें हासिल की। भोपाल गंदगी फैलाने वालों से रेलवे ने वसूला जुर्माना। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, भोपाल एवं कोटा तीनों मंडलों के सभी स्टेशनों पर अप्रैल से दिसंबर तक में गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में कुल 17,050 व्यक्तियों के मामले पकड़े गए, जिनसे कुल 30,55,245 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा जुर्माने के साथ साथ ऐसे लोगों को समझाइश भी दी जाती है। साथ ही गंदगी से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए स्टेशन परिसर स्वच्छ रखने के लिए अनुरोध भी किया जाता है। मोहन यादव ने आयुर्वेद पर्व 2025 का शुभारंभ किया। भोपाल के शासकीय पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में सोमवार से 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व चलेगा। कार्यक्रम में सीएम ने कहा, लोग कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाई देर से असर करती है, लेकिन मुझे आयुर्वेद की दवाई ने तेजी से असर किया। मैं शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री बन गया। उन्होंने आगे कहा कि हमारी आस्था विश्वास रखने वालों का पलक पावड़े बिछाकर 2028 का इंतजार करेगी। सीएम ने 2028 कुंभ में आयुर्वेद पर्व का आयोजन करने की बात भी कही।